फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम इसके बाद और भी इसके वीडियो बनाएं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। मतलब कहने का कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और जो क्या करें, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब देखो इसकी एक परिभाषा और आती है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर के क्या करते हैं, केवल H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O+ के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। मतलब यही दो आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक अम्ल है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो यहाँ पे क्या हो गया, H+ हो गया प्लस NO3 माइनस हो जाएगा। H+ है यहाँ पे और NO3 यहाँ पे नाइट्रिक जो है यहाँ पे NO3 माइनस का है, तो क्या करता है, केवल H+ आयन देता है या फिर क्या देगा, H3O+ आयन देगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देगा। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखो अम्ल में क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो अम्लों के समान गुण में क्या करेंगे हम, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। नंबर 1 में तो यही ले सकते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उत्पन्न होती है। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उत्पन्न होती है। इसके बाद देखो इसका अगला नंबर देखेंगे हम। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर के H3O+ आयन देता है या फिर कहते हैं हम हाइड्रोजन आयन देता है। इस प्रकार से अम्ल क्या करता है, अधिकांश धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल जो है अधिकांश धातुओं के साथ, मतलब कहने का अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ में अपक्रिया करके लवण बनाते हैं अधिकांश धातुओं के साथ, और क्या करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मतलब निकलती है उसमें से। अब देखो इसकी हम क्रिया करा रहे हैं। Zn+ का H2SO4 एरो ZnSO4+ का H2 कैसे आया, देखो जिंक है यहाँ पे, Zn++ होता है, SO4 होता है। देखो इसमें समझाते हैं। Zn+ का यहाँ पे एक धातु जिंक है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रही है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ZnSO4। देखो जिंक यहाँ पे और यहाँ पे सल्फेट मिला के Zn++ SO4 होता है यहाँ पे, तो इसका प्लस इसका माइनस ले लिया गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, H2 गैस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देखो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से रिएक्शन करवा दिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसको भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अम्ल की परिभाषा बताई गई यहाँ पे 2, और आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार परिभाषा बताई गई। इसके बाद हम देखते हैं, इसके समान गुण दे चुके हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे 5वां नंबर देख रहे हैं। अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके क्या करते हैं, उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। कहने का मतलब अम्ल जो है क्षारों से अपक्रिया करके, अम्ल क्षार जब आपस में संयुक्त होते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और साथ में जल बनता है, जैसे HCl NaOH। जैसे यहाँ पे अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्षार क्या है यहाँ पे, NaOH है। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl बन गया, यहाँ पे OH और H क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये लवण बन गया। ये साधारण नमक है, यहाँ पे सूत्र NaCl होता है और यहाँ पे जल बना है। देखो तो अम्ल और क्षार आपस में संयोग करके क्या आते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देखो देखते हैं आगे। अम्ल धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल यहाँ पे H2SO4 है, धात्विक यहाँ पे देखो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड देखो NaOH यहाँ पे, इससे 2NaOH क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 बना लेगा, Na2SO4 और प्लस का क्या हो जाएगा, 2H2O बनाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो रिएक्शन तैयार करनी होगी, अच्छे से लिख कर इनको तैयार करिएगा। और CuO ऑक्साइड से क्रिया करेगा, प्लस का 2HCl, तो क्या हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा और प्लस का H2O हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से इसको भी तैयार कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं क्षार क्या होता है। तो अम्ल क्या होते थे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे। यहाँ पे क्षार या भस्म इसमें बेस इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, तीखा व कड़वा होता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा व कड़वा होता है क्षार कहलाते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे,
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, क्षार क्या करते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसमें यह अंतर है, इसको ध्यान रखना। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन यहाँ पे देते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस तथा NH4OH आदि। अब जैसे यहाँ पे NaOH रहेगा तो ये क्या करता है Na प्लस प्लस OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नीचे रिएक्शन भी, इनको भी नोट कर सकते हो और इसको कॉपी में नोट करके इसके कंप्लीट फिगर बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से देखो इसमें ये हो गया। इसके बाद हम आगे और देखते हैं क्षारों के समान गुण, देखो देखते हैं कुछ क्षारों के समान गुण में क्या करते हैं। इसमें तो नंबर 1 में लिख सकते हो, इनका स्वाद तीखा व कड़वा होता है, ये जल में विलेय होते हैं, 2 नंबर हो गए। क्षार क्या करता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, 1 नंबर ये भी हो जाएगा। और क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, साबुन जैसे चिकने होते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये पीछे भी समझा चुके हैं। अम्ल वाले में क्षार वाले में भी कर सकते हो कि अम्ल और क्षार आपस में संयोग करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्षार अमोनियम लवणों से अपक्रिया करके लवण जल तथा अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनियम देखो लवण है, यहाँ पे अमोनियम NH4 है, यहाँ पे होल ट्वाइस कर दिया, SO4 कर दिया प्लस का क्षार यहाँ पे क्या 2NaOH। रिएक्शन क्या बनेगी, देखो Na2 यहाँ पे 2Na है तो Na2 हो गया और यहाँ पे SO4 हो गया प्लस का 2H2O प्लस का 2NH3 यहाँ पे जाके बनेगा। जल भी बना, अमोनियम बना और लवण बना है। तो क्षारों के समान गुण हो गए, अम्ल और क्षार के समान गुण हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल क्षार। इसमें देखो विद्युत अपघट्ट के बारे में बात करते हैं। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे यौगिक जो जल में घोलने पर अथवा गलित अवस्था में, मतलब जिन यौगिकों को हम जल में घोलें या फिर गलित अवस्था में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब पूर्ण रूप से आयनित ना हो, जैसे यहाँ पे देखो विद्युत अपघट्ट हो गया। अब यहाँ पे आगे इसकी परिभाषा बताई जाएगी विद्युत अनपघट्ट। ठीक है, वे यौगिक जो जल में घोलने पर अथवा गलित अवस्था में आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, आयनित नहीं होते हैं विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर है। जल में घोलने पर जो आयनित हो जाएं पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, वो क्या कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे NaCl CuSO4 H2SO4, जैसे NaCl है तो क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में आयनित हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघट्ट के प्रकार तो 2 प्रकार का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। वे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में दिखा सकते हो। ठीक है, इसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देखो इसमें H2CO3 HCN हो जाएगा, यहाँ पे H3 का मतलब CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको तैयार कर सकते हो। तो अम्ल हो गया, अम्लों के समान गुण हो गए। अम्ल की परिभाषा में आर्हेनियस के सिद्धांत की परिभाषा भी हो गई और इनके गुण हो गए। क्षार भी हो गया, विद्युत अपघट्ट हो गया, विद्युत अनपघट्ट हो गया। देखो विद्युत अनपघट्ट यहाँ पे वे यौगिक जो जल में घोलने पर अथवा गलित अवस्था में आयनित नहीं होते हैं विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है और क्या यहाँ पे चीनी है, ये आयनित तो नहीं होते हैं। ठीक है, और ये देखो आयनित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे विद्युत अपघट्ट जो है NaCl CuSO4, CuSO4 क्या बनेगा CuSO4 यहाँ पे हो जाएगा, Cu डबल प्लस हो जाएगा प्लस SO4 और यहाँ पे डबल माइनस हो जाएगा। तो ये आयनित हो जाते हैं जो है, और विद्युत अनपघट्ट आयनित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये पार्ट 1 था। वीडियो अच्छा लगा तो